एक बार एक क्लाइंट ने मुझे सीधा बोला, मोहित भाई, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप भी अच्छे हो, पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सीधा साफ नो। और ये कोई छोटी डील नहीं थी। मैंने इस पे काफी टाइम लगाया था। मीटिंग्स पे मीटिंग, प्रेजेंटेशंस और एंड रिजल्ट्स, एक सॉलिड ब्रिक वॉल। उस समय मेरे पास में दो चॉइसेस थी। पहली, मैं वहां से उठ के चला आऊं और हर्ट फील करूं और ये सोच लूं कि ये डील ही डेड है। दूसरी, उस नो को एंड न मानकर उसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करूं। मैंने दूसरा रास्ता चूज किया और 6-8 महीने बाद वो मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट बना। तो आज हम बात करेंगे उस ऐसे एक वर्ड की जिसे हम सब डरते हैं पर सबको फेस जरूर करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे नो ये वर्ड को सुनने की कला की। मैं हूं मोहित अग्रवाल एंड दिस इज द 7th टोन। पिछले एपिसोड में हमने एक कोर प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि कैसे जिंदगी में सब कुछ सेल्स है, और अगर जिंदगी में सब कुछ सेल्स है तो रिजेक्शन भी इस प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। जॉब इंटरव्यू में नो, प्रमोशन को नो, न्यू बिजनेस आइडिया को नो, हर जगह रिजेक्शन है। हम गलती कहां करते हैं? हम उस रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई, पर सच बताऊं, रिजेक्शन एक इल्यूजन है। अगर आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और अगर आप रिजेक्ट हो गए, तो पहले भी आपके पास जॉब नहीं थी, आज भी जॉब नहीं है। अगर एक्चुअली देखोगे तो आपने कुछ खोया ही नहीं। ये नो आपको तोड़ने के लिए नहीं होता है, ये आपको सिखाने के लिए होता है। यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मिथ तोड़ना चाहता हूँ। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, इट्स जस्ट बिजनेस। सुनने में ये एडवाइस बड़ी कूल लगती है, पर प्रैक्टिकली ये काम नहीं करती। जब आप अपना पूरा 100% एफर्ट लगाते हो और दिल लगा के प्रोजेक्ट पिच करते हो और कोई उसे सीधा रिजेक्ट कर दे, तो दर्द तो होगा, और होना भी चाहिए। अगर आपको बुरा नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये कि आपको उस आउटकम की परवाह ही नहीं थी। प्रॉब्लम दर्द फील करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग उस दर्द में रुक जाते हैं। रिजेक्शन फील करो, फ्रस्ट्रेशन को प्रोसेस करो, लेकिन उस एनर्जी को अपनी अगली पिच, अपने अगले इंटरव्यू के लिए फ्यूल बना लो। यही नो सुनने की असली कला है। मेरी प्रोफेशनल जर्नी में रिजेक्शन को हैंडल करने के मैंने 3 कोर प्रिंसिपल सीखे हैं। रूल 1, नो मतलब नेवर नहीं होता। सेल्स की दुनिया में एक यूनिवर्सल रूल है, नो मतलब नेवर नहीं होता, इट जस्ट मीन्स नॉट येट, अभी नहीं। याद है वो क्लाइंट जिसने मुझे इनिशियली नो बोला था? उसने नो इसलिए नहीं बोला था कि मेरा प्रोडक्ट खराब था या मैं बुरा था। उसने नो इसलिए बोला था या तो उसके पास बजट नहीं था या हमारा ट्रस्ट पूरी तरह बिल्ड नहीं हुआ था। उस नो का मतलब था, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, आई नीड सम मोर टाइम। करियर में भी एग्जैक्टली यही होता है। इंटरव्यू में नो का मतलब, शायद अभी आप रेडी नहीं हैं या उस कंपनी को आपके स्किल सेट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी। नो एक डेड एंड नहीं, एक डेटा पॉइंट होता है। प्रिंसिपल 2, रिजेक्शन आपको फिल्टर करता है, डिस्ट्रॉय नहीं। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आप जो भी मांगते आपको हर बार मिलता, हर इंटरव्यू में हाँ, हर डील क्लोज, तो आप सीखते क्या? आप ग्रो कब कर पाते? रिजेक्शन एक फिल्टर की तरह होता है। वो आपको सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाने का काम करता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, जो डील्स मेरे हाथ से निकल गई, उनसे मेरा जो वक्त बचा उसको मैंने कंस्ट्रक्टिवली अगली डील के लिए यूज किया, और आगे चल के मेरे को बहुत बड़ी डील्स हाथ लगी। जो कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट किया, उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली उस जगह पहुंचाया जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। रिजेक्शन एक जीपीएस की तरह होता है जो आपको रास्ते में रीरूट करता है। प्रिंसिपल 3, जो लोग रिजेक्शन से डरना छोड़ देते हैं वही लोग आगे जाते हैं। दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जिन्हें जिंदगी में कभी नो नहीं मिला, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नो मिला, पर उन्होंने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा। विंस्टन चर्चिल ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम वन फेलियर टू अदर विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। अगर एक रिजेक्शन के बाद आपका एंथुसियाज्म खत्म हो गया तो वही गेम ओवर है। हर बड़ा लीडर हजारों रिजेक्शंस के बाद टॉप पे बैठता है। हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप
डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस और डिसएग्रीमेंट्स के बाद में ही स्ट्रांग होती है। रिजेक्शन से भागना बंद करो, इसे अपना सबसे स्ट्रिक्ट टीचर मान लो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जब आप ऑफिस जाओगे और आपको एक नया नो मिलेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आपको कल प्रमोशन नहीं मिले तो उसे ईगो पे मत लो। अपने बॉस के पास जाओ और प्रोफेशनली उससे पूछो, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, हाउएवर कैन यू टेल मी व्हाट आई कैन इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट साइकिल। इससे आपने एक नो को अपने लिए एक रोड मैप में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो आप एचआर को एक पोलाइट ईमेल डालो और उससे आप ऑनेस्ट फीडबैक मांगो। इससे आप नो को एक एक्शनेबल डेटा में कन्वर्ट कर लोगे। हर नो के अंदर एक हिडन यस छुपा होता है, बस सही सवाल पूछकर उसको बाहर निकालना आना चाहिए। तो आज का एक छोटा सा टास्क, शांति से बैठो और अपनी लाइफ का एक रीसेंट नो याद करो और खुद से ईमानदारी से पूछो कि उस नो ने आपको क्या सिखाया, आपको किस गलत रास्ते पे जाने से बचाया। वो नो आपके लाइफ में कहीं भी हुआ हो, पर्सनल रिलेशनशिप में, जॉब में, क्लाइंट ने मना किया हो या किसी और रिलेशनशिप में। अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा नो क्या था और उसने आपको क्या सिखाया। जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो उससे किसी को हिम्मत मिलती है, उसे सीख मिलती है जो उस समय उस डार्क फेज से गुजर रहा होता है। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके नो को देखने का नजरिया बदला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे अभी अभी अपनी लाइफ में एक बड़ा नो मिला है। शायद उसके काम आ जाए, शायद ये वीडियो उन्हें एग्जैक्टली वही क्लैरिटी दे जो उन्हें अभी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वेलकम टू द सेवेंथ टोन। यहाँ पे हम हर हफ्ते रियल, प्रैक्टिकल एंड अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करो। अपना सेवेंथ टोन ढूंढो। मिलते हैं अगली बार।